जो रानी के जन्म है 19 नवंबर 1828 को हुआ था वाराणसी काशी में। उनके पिता का नाम था मोरोपंत, जो कराड़े ब्राह्मण से तांबे, और उनकी माता का नाम था भागीरथी बाई। जब उनकी 4 वर्ष की आयु थी रानी की, तो माता की डेथ हो गई थी, तो उनको जाना पड़ा कानपुर बिठो। पहले कवियों ने कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर न छोड़ियो जब तक मिले उधार। यानी तो पहले से रानी के देवर ने उसको बंद कर रखा था। अच्छा। ताकि रानी निकल ना पाए। तो रानी उस तरफ से आई थी, देखिए घूमते हुए इस तरह के इधर से छलांग मार के गई थी, इस दीवार से। अच्छा जी, इस दीवार से छलांग मार के गई कि बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी। लिखती है कि ब्याह हुआ रानी बनाई लच्छीबाई झांसी में, सुबत बुंदेलो की बुरदावली सी आई झांसी में। ठीक है। और चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। टिकट ले लिया गया है और हमारे साथ हैं आज इस फोर्ट के गाइड अभिषेक। तो चलिए ये किला घूमते हैं हम अभिषेक के साथ। यहाँ पे जाएंगे किला, सामने आप करेंगे तो दिखेगी, तो इस बार यहाँ बाद में आएंगे, पहले ऊपर देखेंगे। ओके चलिए ठीक। जो हमारा किला बनाया है बांगड़ा नाम पहाड़ी बनाया है। अच्छा, कौन सी पहाड़ी? बांगड़ा पहाड़ी बोलते बांगड़ा। इसे बनाया था बीर सिंह बुंदेला ने। अच्छा। ओरछा के राजा है बीर सिंह बुंदेला। ओरछा में कोई किला है ना? जहांगीर महल है, ताजमहल है, मंदिर है, रामराजा मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, बहुत सारे मोन्यूमेंट वहाँ पर। अच्छा। छतरियाँ भी यहाँ पर। अच्छा ठीक है। बीर सिंह बुंदेला ने 1601 से 1613 यानी 12 साल में बनके तैयार हो गया था। तैयार हुआ था। बीर सिंह बुंदेला के यहाँ गेस्ट आए थे ओरछा में। जी। जो उन्होंने बताया कि ओरछा से आए थे वो। हाँ। तो उन्होंने गेस्ट आए तो उन्होंने आप लगा लो। तो जहांगीर महल है ओरछा का, तो वहाँ के उसके टॉप पे बैठा के पूछा कि महाराज मैंने एक किला बनवाया बुंदेली भाषा में, कि महाराज आपको कैसा दिखाई दे रहा हो? तो उन्होंने बताया कि महाराज आपको किला झांसी से दिखाई दे रहा, परछाई की तरह, शैडो की तरह। तो झांसी बोलते बोलते शहर का नाम झांसी पड़ गया। पहले से बलवंत नगर बोलते थे। बलवंत नगर जी। उससे पहले चेदी राष्ट्र, जो राष्ट्र जो जिजाक भुट्टी उस टाइम पे जो रूल करते इसको श्री कृष्ण के कजन थे शिशुपाल। जी, महाभारत काल में। अच्छा, महाभारत काल से ये मतलब जुड़ी हुई जगह है ना? तो बीर सिंह बुंदेला के बाद राजा आए छत्रपाल, आपने नाम सुना होगा, बुंदेल केसरी। तो उनका युद्ध हुआ था मोहम्मद साहब बंगस के साथ, जो इलाहाबाद के सूबेदार थे। उनसे युद्ध हुआ था, तो काफी एजेड थे वो राजा छत्रपाल, तो उम्र तो लड़ नहीं पा रहे, चारों तरफ घिर के एक तरफ है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था बाजीराव प्रथम को हेल्प के लिए। ठीक है, हेल्प के लिखा उन्होंने। तो लेटर में लिखा था, जो गति ग्राह गजेंद्र की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। यानी द्वापर में गजता हाथी था, और सरोवर में नहा रहा था, एक तरह पानी पी रहा था, तो पीछे मगरमच्छ ने उसको जकड़ लिया और चिंकार होता है दर्द के मारे। तो भगवान विष्णु को हेल्प के लिए बुलाया उन्होंने उस टाइम पे द्वापर युग में। तो हेल्प के लिए आए, तो इस टाइम पे बाजीराव प्रथम थे, वहाँ छत्रपाल ने उनको लेटर भेजा कि आप मेरी हेल्प के लिए आइए। बुंदेलाओं की मतलब एक तरह की शान कब्जे में हो रही एक तरह से, तो हेल्प के लिए यहाँ पाए। तो मोहम्मद साहब बंगस को उन्होंने हरा दिया। तो राज बंगस इलाहाबाद की सूबेदार मुगल, उनको हरा दिया। तो राज छत्रपाल ने खुश हो गया, अपनी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए। तो इस हिस्से में झांसी का एरिया भी आया, तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया गया। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा बाजीराव प्रथम को गिफ्ट के तौर पर दिया गया। तब यहाँ पर मराठा एंटर हुए। जी। तो जो बाजीराव प्रथम थे, मस्तानी की बाई इसकी शादी करके वो वापसी पुणे चले गए थे। तो उन्होंने एक केयर टेकर रखा जिसका नाम था नाड़ू शंकर, नाड़ू शंकर भी बोलते हैं। उसने इस किले को एक्सटेंड किया, यानी बढ़ाया। उन्होंने 2 मोन्यूमेंट बनवाए, एक अमोद बाग, एक शंकरगढ़। अमोद बाग में एक गार्डन है, और शंकरगढ़ में कौन से जनपद में पड़ता है, जिला कौन सा पड़ता है? अमोद बाग, ये अमोद बाग गार्डन एक तरह का। अच्छा, ये अंदर है? हाँ, मैंने बताया ना, एक्सटेंड किया किले को। किले को एक्सटेंड किया, तो 2 मोन्यूमेंट बनाए इन्होंने, एक अमोद बाग, एक शंकरगढ़। शंकरगढ़ में शिव जी का मंदिर है, जो कि उन्हीं के नाम पे पड़ गया, नाड़ू शंकर के नाम पे शंकरगढ़। वो जो मंदिर है 2 शैली में बना हुआ है, मराठा शैली, एक वो बुंदेला शैली। क्योंकि बुंदेलखंड ने बनाया इसलिए बुंदेला शैली, और मराठा में बनवाते इसलिए मराठा शैली। और 1730 के बाद बनाया गया नाड़ू शंकर आए। जी। तो नाड़ू शंकर आए, नाड़ू शंकर ने एक्सटेंड किया। उसके बाद जो 5वें राजा यहाँ के बने, गंगाधर और निवालकर, उनकी शादी हुई थी रानी लच्छीबाई से। जी। जहाँ से आप आए ना, ये मेन दरवाजा नहीं था पहले। अच्छा। बार हुआ तो दीवार टूट गई, तो बाद में ब्रिटिश लोगों ने इसको यहाँ दरवाजा बनाया। मेन दरवाजे पहले यहाँ पे थे, तोप रखी है ना, तोप के सामने एक दरवाजा है, वहाँ से गणेश मंदिर है, मैं बाद में ले चलूंगा आपको वहाँ पर। वो जो दरवाजे हैं जगजय फाइज में बनाए गए, उसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। देखिए, ऐसा बोलते हैं जब रानी लच्छीबाई का युद्ध हुआ था, जो रानी लच्छीबाई के देवर थे दुरावजी राव, उन्होंने रानी को धोखा दे दिया था।
ठीक है, रानी के देवर थे। तो जो ब्रिटिश सेना के सेनापति कैप्टन बॉकर थे, उन्होंने रानी के देवर को प्रपोजल दिया कि रानी की डेथ के बाद यहाँ का आपको राजा बना देंगे। तो रानी लालच दिया गया, तो उन्होंने मान लिया था। उन्होंने बता दिया कि सामने वाली दीवार दिख रही है आपको, इसे बुर्ज बोलते हैं। ये 20 से 25 फुट की दीवार है, उस पर एक तोप रखी है, इसे बोलते कड़क बिजली तोप, थंडर बोल्ट। ये चलती थी बिजली गड़गड़ाती एक तरह पे, इसलिए थंडर बोल्ट बोलते हैं इसको। वहाँ रखी हुई थी 4 अप्रैल 1858 को, यानी 4 अप्रैल 1858 को रानी लच्छा और ब्रिटिश लोगों का युद्ध हुआ था। तो उन्होंने बता दिया कि सामने वाली दीवार कमजोर है, और सामने एक पहाड़ी पे मंदिर दिख रहा है आपको, थोड़ा जूम करेंगे तो मंदिर है वो पहाड़ी के टॉप पर। तो एक पहाड़ी पे ना, हाँ धुंध है जी, थोड़ा दिख रहा है। कैमासा माता का है वो। अच्छा जी, तो उन्होंने बोला उस सामने पहाड़ी के सामने खड़े रहिए, वहाँ से गोलाबारी कीजिए। तो उन्होंने वहाँ से गोलाबारी की। तो यहाँ 3 लोग थे कैनन को ऑपरेट करने वाले, मोहम्मद गुलाम गौस खान, खुदा बख्श और मोती बाई। मतलब झांसी की रानी जब थी उसमें मुसलमान भी था। जी, मॉडर्न थी उनके, मतलब एक तरह मुख्य सेनापति थे एक तरह पे। जो गुलाम गौस खान थे मुख्य तोपची भी थे, वो तोप को बनाने वाले थे एक तरह पे, मतलब बनाते भी थे। तो बनते कहाँ हैं? रानी में एक रानी के पास एक ढलाल नाम की फैक्ट्री थी, जिसमें तोप गोले बनाए जाते थे उस टाइम पे राजा के पास, ठीक है। तो वहाँ से जब गोलाबारी स्टार्ट हुई दिन के टाइम, तो रानी के पास हाँ, जो इसकी जो रेंज है 9 किलोमीटर रेंज है इसकी। इसके अंदर 100 से 150 लोग गन पाउडर डालते थे, बारूद। फिर इसके अंदर कैनन बॉल को डालेंगे, वो पीछे से बाती लगा के फायर करते थे। इसे गर्भग्राही तोप भी बोलते हैं, जो घंटों की जी। तो वहाँ से गोलाबारी हुई, तो 3 लोग थे यहाँ पर। तो खुदा बख्श रानी से परमिशन लेने गए, रानी गोलाबारी स्टार्ट हो गई, हम गोले दागे ना दागे। तो रानी ने मना कर दिया कि मंदिर पर टूट जाएगा, ढह जाएगा, तो हमारी देवी देवताओं को क्षति पहुंचेगी। इस वजह से उन्होंने बोला जो छोटे मोटे वेपन हो उससे मैनेज कीजिए, ताकि मंदिर वो सुरक्षित रहे। तो उन्होंने रात के जैसे रात हुई, तो रात के टाइम उन्होंने अचानक से गोलाबारी कर दी, तो पूरा बोर्ड ढह गया था, उनके शरीर ब्लास्ट हो गए, फट गए थे, इकट्ठे हो गए एक तरह से। तो उनकी कपड़े आगे मैंने दी, फिर दिखाऊंगा आपको। देखिए ये मशीन गन है, ये मेड इन जर्मन है। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, उसमें इसको ब्रिटिश लोगों ने यूज किया था। जो इसकी रेंज है 1500 मीटर, 1200 मीटर, 1000 मीटर, 800 मीटर मेंशन है इसमें ना जी। अच्छा जी, मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर, मिनिमम 800 मीटर। और यहाँ पर एक छेद देख रहे हैं, इसके अंदर लुब्रिकेंट डालते तो ऑयल, क्योंकि ये राउंड फायर होती ना, तो गर्म होकर फटे ना एक तरह के, मतलब कूलेंट के लिए। और नीचे वाली जो तोप है कड़वीली तोप, वो 8 धातु से बनी, अफ्टर धातु से, इसलिए वो गर्म नहीं होती। ये प्योर लोहे की बनी हुई है एक तरह पे। ये 22 थी जब रानी की डेथ होगी, बाद में ब्रिटिश लोग इस किले में लाए और चारों तरफ इसको सेट किया गया। चारों तरफ ऐसी खिड़कियां बनाई गई, मैं ऊपर से दिखाऊंगा आपको खिड़की, क्लियर दिखेगा आपको। मतलब ऐसी कितनी थी? 12 थी? 22 2 खराब थी, इसलिए ब्रिटिश लोग छोड़ गए, बाकी साथ में ले गए वो 1947 के बाद। देखिए ये डबल तोरण आँच है, जैसे आप किसी मंदिर वगैरह विजिट करते हैं ना, तो सिंगल तोरण आँच मिलती है, और हम किले को विजिट कर रहे हैं एक तरह से, तो ये मतलब मजबूती का प्रतीक है एक तरह। देखिए यहाँ पर जो हिंजेस देख रहे हैं, पत्थरों में छेद हैं, इससे पता चलता है यहाँ वुडन गेट थे, पहले लकड़ी के गेट थे। जब वॉर हुआ टूट गए होंगे, तो बाद में ब्रिटिश लोगों ने नए गेट लगा दिए। देखिए ये गेट दिख रहे हैं ना आपको, इन गेटों को आप बंद कर देंगे ना, दोनों को मिला देंगे तो ब्रिटिश फ्लैग बन जाएगा। जो यूनियन जैक होता है ना, रानी विक्टोरिया का झंडा, वो बन जाता है दोनों बंद करने जी। तो ये दरवाजे बनाए हैं ब्रिटिश वगैरह लगाए। ये 4 अप्रैल को तीनों की डेथ हो गई थी वहाँ पर, तो उनकी कब्रें बनाई हैं। देखिए जो ऊंचा ऊंचा मंदिर देख रहे हैं, ये मोतीबाई का है, क्योंकि वो हिंदू थी, ठीक है। वो जो नीचे कब्र देख रहे हैं मुसलमान थी, गुलाम गौस खान और मोतीबाई, खुदा बख्श, 3 लोग हैं। आइए सर, देखिए जितने भी रूम्स देख रहे हैं आप, ये सारे 70 वेपन क्वार्टर, इसके अंदर जो वेपन वगैरह स्टोर करके रखते थे उस टाइम पे जी। ये अंडरग्राउंड है, 2 मंजिल के हैं। अच्छा जी, इसका मतलब एक्सेस लोगों को नहीं है। अभी इस काम चल रहा है, प्लास्टर वगैरह होगा फिर चालू करेंगे। देखिए ये छोटी छोटी कैनन देख रहे हैं, जो हमारी इंडियन आर्मी में इसे मोटार बोलते हैं, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं इसे बोलते हैं वेलकम कैनन, सलामी तोप। जैसे राजा रानी से कोई मिलने आया, रात के टाइम कोई मिलने आया तो आतिशबाजी की जाएगी, और दिन के टाइम कोई मिलने आया तो फूल वगैरह पुष्प वर्षा की जाएगी। ग्रैंड वेलकम की जी जी, थोड़ा सा गन पाउडर डालेंगे, फिर फूल डाल के ब्लश कर देते, तो पानी भर गया, जंग खा गया। देखिए पहले यहाँ रखी हुई थी, बाद में बुर्ज था पहले यहाँ पर, तो वो टूट गया वॉर के टाइम में, तो ब्रिटिश लोगों ने वॉच टावर बना दी निगरानी के लिए। 4-5 लोग रहे, इसके अंदर निगरानी करते रहे। जितना अभी ब्रिक वैक देखें, मोटी ईंट का काम सब ब्रिटिश द्वारा किया गया, क्योंकि जो वॉर के टाइम में जब टूट फूट हुई थी ना, उसको रिपेयर किया गया उनके द्वारा। इसके लिए मैं 3 लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया। पहले इसे वीर सिंह बुंदेला ने बनाया, फिर यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के नारू शंकर आए, तो नारू शंकर बाजीराव प्रथम के बाद जी, नारू शंकर ने इसमें अमोद बाग और शंकरगढ़ बनाया। उसके बाद जब रानी की डेथ हो गई,
तो ब्रिटिश वगैरह ने कुछ यहाँ लॉकर रूम बना दिए, कुछ उनके लिविंग एरिया है, कुछ उनकी बाथरूम वगैरह है, किचन वगैरह है, तो बाद में दिखाऊंगा। लोग रहते भी थे इस किले में कुछ टाइम के लिए। जी। ये जो क्वार्टर दिख रहा है सामने ये पंचमहल है, 5 स्टोरी बिल्डिंग। अच्छा जी देखिए, ये जो सामने देख रहे हैं दीवाने आम है, जो नॉर्मल पब्लिक होती ना, राजा के यहाँ सिंहासन थ्रोन लगेगा, जो प्रजा वगैरह है यहाँ सामने बैठती थी, जो उनकी समस्या वगैरह होती थी हफ्ते में 3-4 दिन उनका सिंहासन लगेगा यहाँ, मतलब दीवाने आम, तो सुनाई जाती है, उनको बाद में सॉल्व किया जाएगा। जी देखिए, ये उस टाइम में कोर्ट कचहरी न्यायालय अदालत एक तरह की। अच्छा जी, उस टाइम पे जो क्राइम वगैरह होता था ना, उसका जस्टिस यहाँ किया जाएगा। बाद में जो जी जी नहीं, बाद में 1896 में ब्रिटिश लोगों ने इसको कन्वर्ट करके वाटर टैंक बना दिया, मतलब पानी के टैंक है अब। अच्छा जी, पहले अदालत थी, अब पानी के टैंक है। तो आसपास के जो मिनिस्टर लोग थे यहाँ टैक्स दे देते, बदले में सुरक्षा वेपन वगैरह उनको दिए जाते युद्ध के लिए। देखिए, ये सामने पंचमहल है, 5 स्टोरी बिल्डिंग। ऊपर था, बताते हैं लोग, शीश महल था जो वॉर के टाइम में टूट गया था, तो बाद में ब्रिटिश लोगों ने इसको मीटिंग हॉल में कन्वर्ट कर दिया, जो आप देख सकते हैं। ऊपर का एरिया ब्रिटिश टाइम का लगता है एक तरफ। तो ऊपर जाना अलाउड नहीं है? ऊपर जाना अलाउड नहीं, नीचे चलेंगे। जी देखिए, ऊपर वाला भी बंद है यहाँ से। हाँ खुलता है, कुछ मीटिंग वगैरह होती है तो खुलता है। देखिए, ये रानी का जो एक तरह से मीटिंग हॉल, एक तरह की रानी के टाइम का। ठीक है, जो रानी का पहला पुत्र था आनंद राव, उसको अडॉप्ट किया गया था। जो पहला पुत्र था दामोदर राव जी, उनकी डेथ हो गई 3 महीने की आयु में, तो राजा को लगा खुद को अडॉप्ट करना चाहिए, तो उन्होंने जो पहला पुत्र अडॉप्ट किया था उसको यहीं किया गया था। जो थ्रोन वगैरह रानी के यहाँ लगता था, वो प्रजा वगैरह यहाँ बैठती थी। ये जो मूवी वगैरह में दिखाया वो रियल नहीं है, वो एक तरह फेक है, ये रियल है एक तरह का। रानी को जब राजा की डेथ हो गई थी, रानी को एक फरमान आया लॉर्ड डलहौजी की तरफ से कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के जरिए निकाला जाता है यहाँ से, क्योंकि आपने जो बच्चा गोद लिया उसको हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। आपके पास कोई नेचुरल सक्सेसर नहीं है, नहीं खुद का पुत्र नहीं है। सतना जो था उसी मतलब नियम से वो जी अपने में डाल लिया। जी जी जी, सतना हो गया, लखनऊ हो गया, ऐसे बहुत सारी रियासतें थी। तो आगे का सक्सेसर जी जी, के पास तो रानी को बोला गया आपको झांसी से निकाला जाता, तो रानी बोला मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो यहीं बोला गया था वो। ठीक है, तो रानी को बाद में रानी के एक सलाहकार थे तात्या दीक्षित, उनका नाम था तात्या दीक्षित। उन्होंने बोला रानी हमारे पास इतनी वेपन वगैरह नहीं है, तो हमें ऐसी ये रणनीति बनानी चाहिए कि नीचे रघुनाथ महल है, अब उसे रानी महल बोलते हैं क्योंकि रानी को वहाँ रखा गया, वहाँ जाके एक सेना बनाएंगे। जब रानी की शादी हुई थी, उनको 12 दासियाँ देंगी थी, यानी मेड देंगी थी डेली रूटीन के लिए। तो उन्होंने बोला मैं आपको दासियों के रूप में नहीं रखूंगी, आप मेरी फ्रेंड के रूप में रखोगी, मतलब कहता बहुत की प्रैक्टिस वगैरह में फ्री एफएल में साथ दोगी तभी रखूंगी मैं। तो नीचे एक गार्डन है, वहाँ 12 दासियों को ट्रेंड किया गया था, वो बाद में सेनापति बने। अच्छा, वो बाहर से दिख रहा था थोड़ा जी, मैं दिखाऊंगा अभी भी। ठीक है, उनका नाम था झलकारी बाई, मोती बाई, गजरा बाई की तरफ है, और जो सुंदर मुंदर आपने नाम तो वो लोग राजपूत नहीं, वो पहले मेड थी, वो अच्छा मेड थी, मैंने बताया ना दासियां दी गई थी, बाद उनको ट्रेंड किया गया था। वो जो मैंने बताया फरमान वगैरह रानी को ही सुनाया गया था, वो ब्रिटिश वगैरह यहाँ खड़े हुए उस टाइम पे, और रानी यहाँ खड़े हुई। इसी के चलते हुए रानी को एक मतलब वकील को करना पड़ा, क्योंकि रानी ने कोर्ट एक तब वो कंप्लेंट डाली थी। तो रानी जब वकील से मंत्रणा कर रही थी, तो रानी पर्दे में थी, कल्चर था कि रानी पर्दे में नहीं, किसी मुंह नहीं दिखाती, चेहरा नहीं दिखाती थी। तो रानी के पुत्र था ब्रिटिश यहाँ बैठा था वकील, तो पर्दा हटा दिया, तो रानी को झलक देख ली थी सिर्फ, तो उससे पेंटिंग बनाई गई। जो उसकी पेंटिंग है ना, ओरिजिनल पेंटिंग लंदन के अल्बर्ट विक्टोरिया म्यूजियम में रखी हुई है लंदन में। जी जी, ये कॉपी वगैरह म्यूजियम में देख सकते हैं, उसकी कॉपी। जी देखिए, यही वो गार्डन है, रानी ने 12 दासियों को ट्रेंड किया था। वो सामने जो रूम्स देखे हैं वो अस्तबल है, जो घोड़े वाली फैना होती है उसको वहाँ रखते थे। ये उनका दस्तरखान है, जो रात का डिनर वगैरह होता था। अंदर कुछ है क्या? जी जी, देखिए यहाँ पे देखिए, नीचे रानी का झूला घर है, वो रानी का बेडरूम है, ये मीटिंग हॉल है, ऊपर वाला शीश महल है। ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, नीचे बैट्स वगैरह है, फिर नीचे नहीं जा सकते अभी, तो खुला हुआ है, खुला हुआ बैट वगैरह है ना इसके अंदर, चमदागढ़। जी देखिए, ये दूसरा टैंक है, 1917 में बनाया गया है, 1895 में बनाया गया था। जी, जो किला है हमारा अभी 15 एकड़ में है, पहले 52 एकड़ में था। तो इसमें परकोटे थे, सुरक्षा दीवार है, प्रोटेक्शन वॉल, तो उसमें 10 गेट थे, ओरछा गेट, पांडेर गेट, बड़ा गांव गेट और झरना गेट, ऐसे गेट थे। तो अभी सारे गेट मौजूद हैं, और जो प्रोटेक्शन वॉल थी वो टूट गई है। पॉपुलेशन बढ़ती गई, क्योंकि रानी से मोटिवेट होकर लोग यहाँ भागे, माइग्रेट कर गए एक तरफ से, तो किला मतलब बफियत के अंदर आ गया।
बेसिकली जो किला देखते हैं आप, किले मतलब पॉपुलेशन से बाहर होता है एक तरफ है, जनसंख्या है दूर। जो रानी के जन्म है 19 नवंबर 1828 को हुआ था वाराणसी काशी में। उनके पिता का नाम था मोरोपंत, जो कराड़े ब्राह्मण से तांबे, और उनकी माता का नाम था भागीरथी बाई। जब उनकी 4 वर्ष की आयु थी रानी की, तो माता की डेथ हो गई थी, तो उनको जाना पड़ा कानपुर बिठूर, क्योंकि जो उनके पिता थे मोरोपंत तांबे, वो बिठूर में जो बाजीराव तृतीय थे थर्ड, उनके दरबार में मिनिस्टर के तौर पर काम करते थे, मंत्री के तौर पर। तो एक बार ऐसा हुआ 1842 में, जो यहाँ के 5वें राजा थे गंगाधर नेवालकर, उनके एक मंत्री थे, मैंने बताया आपको सलाहकार तात्या दीक्षित, बिठूर गए थे घूमने के लिए, शहर के लिए। तो वहां जाके मोरोपंत से मिले वो, उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने बातों में बताया कि मेरी पुत्री के लिए कोई अच्छा सा वर मिले, लड़का मिले तो बताइएगा, क्योंकि राजा की जो पहली पत्नी थी रमाबाई नाम था उनका, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो पंडित जी को लगा कि हम राजा की कुंडली मिलाएंगे, इससे मिल गई तो अच्छी बात है एक तरफ है। तो यहाँ पर आए कुंडली लेके, वो जो मनु थी मणिकर्णिका का कुंडली लेके, तो उन्होंने मैच की तो मिल गई एक तरफ है। तो राजा ने हाँ कर दीजिए, तो बाद में उनको एक लेटर भेजा गया कि रानी उनके पिता को कि आपकी पुत्री की हाँ कर दी राजा ने, आप शादी करना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। तो पास में एक महाराष्ट्र गणेश मंदिर है, वहाँ जाकर दिखाऊंगा मैं आपको। कि लक्ष्मी बाई इसलिए जो बुंदेलखंड में वधु आती है ना, लक्ष्मी का रूप मानते हैं, वो बाई इसलिए क्योंकि महाराणा थे, वो इसलिए लक्ष्मी बाई हो गया। फिर उनको 18 जी मनु था मणिकर्णिका का। उसके बाद 1851 में रानी को एक पुत्र का जन्म हुआ, जो कि बेसिकली 3 महीने की आयु में उनकी डेथ हो गई थी। तो राजा को लगा है पुत्र को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले पुत्र के गम में उनको लाइलाज बीमारी ने घेर लिया था। बेसिकली उनके आप जो पति थे, उनकी अधेड़ उम्र के थे, आधी उम्र के, उनसे तरफ 40 से 45 साल के। अच्छा जी जी, राजा की उम्र 40 से 45 साल की थी। तो उन्होंने लगा पुत्र को अडॉप्ट करने, तो उन्होंने दूर के अपने मतलब वंशज के दूर की चचेरे भाई से पुत्र को अडॉप्ट किया, जिसका नाम था आनंद राव। उसका नाम बदल के पहले पुत्र के नाम पे रख दिया गया, ताकि पहले पुत्र का नाम बेकार ना जाए। जी। उसी बीच मार्च 1853 में राजा की डेथ हो गई। तो उसी बीच लॉर्ड डलहौजी थे, मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके फरमान आया कि आपको यहाँ निष्कासित किया जाता है, कि आपके पास कोई नेचुरल सक्सेसर नहीं है। तो रानी को नीचे रानी महल में रखा गया। रानी महल में जाकर रानी ने एक बड़ी दुर्गा सेना बनाई, जिसे बोलते फीमेल बटालियन, आज के टाइम में झांसी रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है। वहां से बॉर्डर ऑफ है, यहाँ एक बार बॉर्डर लड़के स्टैब्लिश हुई थी। तो रानी के देवर को लगा, और जो कैप्टन बॉकर थे, एक बार मुंह की खाली उन्होंने, तो उनकी मीटिंग हुई कि रानी कुछ कमियां बता दी, तो उन्होंने बता दिया। 4 अप्रैल को वहाँ तीनों की वहाँ डेथ हो गई। तो उसी बीच एक झलकारी बाई नाम की लेडी हुआ करती थी, उन्होंने बोला रानी जो वहाँ तीनों सेनापति मारे गए, तो हमें ऐसा लगता है हम जीत नहीं पाएंगे, तो ऐसा करिए पास वाले राज्यों में जाइए हेल्प के लिए, ताकि अदर राज्य से हेल्प मिल सके। तो रानी पीछे वाले रास्ते गई, तो पीछे ग्वालियर वाली सुरंग थी, तो आज के टाइम पे बंद है वो। तो पहले से रानी के देवर ने उसको बंद कर रखा था, ताकि रानी निकल ना पाए। तो रानी उस तरफ से आई थी, देखिए घूमते हुए इस तरह के इधर से छलांग मार के गई थी, इस दीवार से। अच्छा जी, इस दीवार से छलांग मार के गई जी। यहाँ पे छलांग मार 10 से 15 मीटर की खाई थी उस टाइम पे। तो यहाँ से वो कालपी गई, कालपी से ग्वालियर में 18 जून को उनकी निधन हो गया था, लड़ते हुए मूर्छित हो गई। तो रानी को उनके वफादार सैनिक थे गुल मोहम्मद, उनको पास वाले जंगल में लगे। जंगल में एक बाबा जी की कुटिया थी, उनका नाम था गंगादास बाबा जी। वहाँ उपचार के दौरान उन्हें लगा कि रानी गंभीर रूप से घायल है, तो ऐसा लगता है बच नहीं पाएंगी। तो उनकी मुँह गंगा जल वगैरह डाला गया, ताकि उनको शांति मिल सके। और रानी के कुछ आखिरी शब्द थे कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, और मेरी देह को इसे छूने मत देना, बॉडी को टच मत करने देना। जब रानी की डेथ हुई, तो जो बाबा जी की कुटिया थी, उसी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। जो उनकी जनरेशन है अभी, जो अडॉप्टर संतान अरुण झांसी वाले, युगेश झांसी वाले, इंदौर में रहते हो। रानी की जो समाधि स्थल है फूलबाग पे बना हुआ है, ग्वालियर के नीचे फूलबाग नाम का एरिया, वहाँ बना हुआ है। जी, इस साइड जी। जी देखिए सामने पहाड़ी पे एक स्टैचू दिख रहा है आपको, वो मेजर ध्यानचंद जी का स्टैचू है, जो हॉकी के जो मैजिशियन थे ना, जादूगर। वो सामने एक स्टेडियम दिख रहा है, लाइट वगैरह लगी नहीं स्टेडियम की लाइट, वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। 2021 को यहाँ मोदी जी आए थे, वो तीनों सेनाओं के प्रमुख आए थे। वो जो भारत के स्वीडियस थे ना, जनरल बिपिन रावत, उसके कुछ हफ्तों बाद यानी महीनों बाद उनकी डेथ हो गई थी हेलो क्रिकेट में। तो उनकी याद में पार्क बनाया गया, नीचे जनरल बिपिन रावत पार्क है, शहीद बिपिन रावत पार्क जी। आई ये तब प्रतिमा तभी लगाई गई थी कि बुंदेल और बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी। जब रानी की शादी हुई थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो पोएट हैं लिखती हैं कि ब्याह हुआ रानी बनाई लच्छीबाई झांसी में, सुभद्र बुंदेल की बुरदावली सी आई झांसी में। ठीक है,
वो चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। जो नाला देख रहे हैं इसे बोलते हैं मोट खंदक। इसमें जो पूरे किले का जो वाटर हार्वेस्टिंग होती है ना, उसके अंदर जाएगा पानी, उसके अंदर क्रोकोडाइल पाले जाएंगे। जहाँ पर किले की हाइट कम होती है उसको यहाँ बनाया जाता है मोट को, खंदक को। वो जो पहली लेयर में कैनन को रखने के लिए कैनन पॉइंट, कैनन को यहाँ रखते वो 360 डिग्री घुमाते थे, रोटेट कर देते कि जहाँ एनिमी वगैरह शत्रु वगैरह होंगे वहाँ गोले को दाग सकते थे। चेक पोस्ट दिख रहा है वो छोटी सी एक तरफ ही चेक पोस्ट जी। इसमें इतनी ही जगह बनाई कि लोग सो ना पाए, एक तरफ है 4-5 लोग निगरानी करते रहे। सोएंगे तो निगरानी कैसे करेंगे, तो छोटी सी जगह बनाएगी रहने के लिए। और चौथी लेयर में जो किले की दीवार पे देख रहे हैं आप, एक तरह पेट्रोलिंग के लिए बनाया गया। रानी वॉर के टाइम में जाएगी और सैनिक को मोटिवेट करती रहेगी ताकि सैनिक डिमोटिवेट ना हो, वो हारे ना, लड़ते रहे काफी समय तक। आइए, जो नीचे प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, जो बड़ी वाली कैनन होती है ना उसको खींचने के लिए था, और नीचे एक रिंग्स वगैरह बनी है। जब हाथी थक जाता था ना कैनन को खींचती कहते बड़ी वाली कैनन को, तो वो रिंग से वो कैनन को बांध देंगे, हाथी रेस्ट कर लेगा तो दोबारा खींचा जाएगा। वो जो रफ एरिया है घोड़ों के लिए था कि घोड़े फिसले ना इस पे, जो घोड़ों के पैरों में नाल होती है ना लोहे की जी। ये बारूद घर, गन पाउडर स्टोर रूम। इसके अंदर गन पाउडर वगैरह डालते थे, उस टाइम पे स्टोर करके रखते थे जी। ये पाइपलाइन देख रहे हैं ब्रिटिश टाइम की पाइपलाइन है, अभी इससे पानी आते हैं हमारे किले में, वहाँ स्टोर होता है उसमें वाटर टैंक में, फिर चाहता होता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्क वगैरह में, गार्डन वगैरह में, इस तरह। आई देखिए इस पर भी लिखा है आर्टिलरी स्टोर रूम जी। जो यहाँ के राजा थे गंगाधर नेवालकर, 5वें राजा, उनके दरबार में ऐसा था एक तरफ है जो क्राइम वगैरह होता है, छोटा से छोटा क्राइम के लिए वो फांसी दे एक तरफ है। जब रानी यहाँ पर आई 1842 में शादी करके, तो एक बार मंदिर की तरफ जा रही थी वो, तो मंदिर के सामने फांसी घर है, वहाँ पे लोगों को लटकता हुआ देखा तो बेहोश हो गई थी वो देख के। तो उन्होंने बोला राजा आपने किसको फांसी दी है, तो राजा ने बोला किसी चोरी करने वाले को फांसी दी एक तरह से। उस टाइम पे इमेजिन कर सकते थे कि, तो बाद में रानी बोला कि उनको पनिश नहीं किया, अपने जेल में डाली उनको ताकि सुधरने का मौका दे सके उनको। तो राजा ने बोला मेरे पास कोई जेल वगैरह नहीं है, तो रानी कहने पे फिर जेल बनाई गई। तो रानी दयालु थी, तो पूरे ब्लैक एरिया देख रहे हैं ये अंडरग्राउंड जेल है कालकोटरी जी। नीचे से नहीं यहाँ पे जी, इसके नीचे से देखेंगे तो है। अभी नहीं खोलते, लोग मिसयूज करते हैं उसका, कपल वगैरह आते हैं मिसयूज करते हैं। देखिए वेंटिलेशन है उसका ये। देखिए जो मेन गेट पर मशीन गन दिखाई दी, छोटी छोटी मशीन गन रखी है, उसके रखने की पॉइंट है। यहाँ देखिए इस पर रखा है MG नंबर 2, मशीन गन नंबर 2, मशीन गन नंबर 1, ये चारों तरफ लगाई गई है। ये 22 है, उसको यहाँ सेट करेंगे, उसकी जो नाल है मशीन गन की इसके अंदर डालेंगे, तो यहाँ से वो यहाँ से एंगल सेट करेंगे कितनी दूरी पे कितने एंगल पर, फिर उसको फायर किया जाएगा जी। मैंने बताया ना बाजीराव प्रथम के बाद जो नालू शंकर आए थे उन्होंने शंकरगढ़, वो नीचे मंदिर है उसे ही बोलते हैं शंकरगढ़। थोड़ा झुक के देखेंगे आप, अच्छा जी ये शंकरगढ़ है। ऊपर ये शैली बुंदेला शैली में बना हुआ है, नीचे मराठा शैली में बना हुआ है। सामने दरवाजा दिख रहा है, वो दरवाजा हाँ, वहाँ लाइट एंड साउंड होता है। कब होता है? शाम को होगा 7:30 से 8-10 तक। अच्छा। सैटरडे संडे इसका 250 रुपये होगा, बाकी दिन 150 रुपये होता है जी। ये जेल का वेंटिलेशन है, जो कालकोटरी है ना उसका वेंटिलेशन है। आइए फांसी घर दिखाते हैं आप। देखिए इसके नीचे एक रूम है अंडरग्राउंड, इसमें राजा का थ्रोन लगता है, सिंहासन। जो कैदी वगैरह होते थे राजा के पास पहले पेश किए जाएंगे, उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाएगी। जब उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तो जल्लादों के साथ उनको ऊपर भेजा जाएगा। एक जल्लाद यहाँ खड़ा होगा, एक जल्लाद यहाँ खड़ा होगा। एक लकड़ी का स्ट्रक्चर था, लकड़ी का फंदा एक तरह से, और नीचे 2 हॉल हैं, देखिए छेद एक तरह के। इस पे लकड़ी फट्टे डाले जाएंगे, वो कैदी को खड़ा किया जाएगा, और राजा को जो फंदे फंसा के राजा जैसे वहाँ से परमिशन देंगे, वहाँ से ऑर्डर देंगे, उनको लटका दिया जाएगा। नीचे एक गार्डन है, अमोद गार्डन, वहाँ से पूरी प्रजा देखती है उनकी लाइव हैंगिंग है, ये लाइव फांसी उस साइड से जी वहाँ से। तो इस पे लिखा है पहले कवियों ने कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललित को न छोड़ियो जब तक मिले उधार। यानी झांसी के राजा बड़े स्ट्रिक्ट थे, छोटा मोटा क्राइम करते फांसी भी लटका देते, और दतिया के राजा बड़े नॉर्मल थे, फ्रेंडली थे। वहीं विजिटर लोग वहाँ पर जाएगा तो हार डाल के स्वागत किए जाते थे। वो छोटा मोटा क्राइम करके पनिश करके छोड़ देते वो लोग। वो जो
ललितपुर के साहूकार थे, तो ब्याज साहूकार यानी ब्याज देने वाले जी। तो वो हाँ बोलते थे कि झांसी मत जाना, झांसी में फांसी होती है, ताकि वो ब्याज पैसे लेते रहे वहाँ बने रहे, उनका इंटरेस्ट उनको मिलता रहे, वो भी कमाते रहे। जी। जब रानी ने फांसी बंद करवा दी तो पंक्ति कुछ इस तरह से हो गई कि छूट गई झांसी की फांसी, टूट गया दतिया के हार, मर गए ललितपुर के जो देते थे उधार। मतलब टाइम चेंज हो गया, एक तरह की किंवदंती है, बताने का तरीका है। बेसिकली वॉच टावर निगरानी के लिए यहाँ के लोग बोलते थे हवा महल, क्योंकि ठंडी हवा आती है इसके अंदर। इसमें 10-15 सैनिक खड़े रहते थे, 24 आवर सैनिक निगरानी करते थे। इस तरफ खाई की तरह एक तरह से दिखता है, कह रहा है वहां से निगरानी के लिए था। सामने आपको चर्च दिख रही है, चर्च के पीछे एक येलो बिल्डिंग है, उसे रानी महल बोलते हैं। पहले उसे बोलते थे रघुनाथ महल, वो रघुनाथ राव द्वितीय ने बनवाया था वो। बाद में रानी वहां रहने गई तो अब रानी महल हो गया वो। रानी वो जो रानी महल है ना, ऐसा पहले पुरानी पिक्चर देखते तो 3 मंजिल का था, तो ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि रानी महल जो चर्च से ऊंचा था, फिर ब्रिटिश लोगों ने उसे तोड़ दिया ताकि चर्च से नीचा हो जाए। ठीक है, रानी ने वहां जाकर दुर्गा सेना बनाई थी, फीमेल बटालियन जी। देखिए ये अमोद बाग जो गार्डन था रानी के टाइम पे, इसे बोलते हैप्पी प्लेस। रानी के त्योहार वगैरह होते हैं, होली दीपावली फंक्शन वगैरह, इसके अंदर जो नॉर्मल गैदरिंग होती छोटी मोटी वहीं मनाई जाती थी। जो उस टाइम पे लाइट एंड साउंड भी यहीं होता है। सैटरडे संडे मैंने बताया 250 रुपये होगा, बाकी दिन 150 रुपये होता है। यहीं से नीचे जाने की रास्ता है शिव जी के मंदिर के लिए, जो मैंने वहाँ से दिखा दिया आपको। अच्छा जी, जो मंदिर है, मंदिर में जो शिवलिंग है कसौटी पत्थर बने हैं, ब्लैक ग्रेनाइट। सोनार के यहाँ जाते हैं ना हम, तो सोनार को घिसता है पत्थर पे, तो फिर नाइट्रिक एसिड डाल के रियल है फेक एक तरह। देखिए ये जेल है कालकोटरी जी, जो पत्थरों में हिंजे से दिख रहे हैं आपको। उस टाइम पे मसाला वगैरह लगाई जाती लाइट के लिए, उस टाइम बिजली वगैरह थी नहीं तो मसाला लगाई जाती। देखिए आप जो यहाँ भीषम में देख रहे हैं इस तरह सा बना हुआ है, ये उनको लड़ने का तरीका था कि वहाँ से किसी छोटी सी चीज से, अब छोटी सी छेद से यानी हॉल से बाहर के लिए देखेंगे तो क्लियर दिखेगा आपको, और दूर से यहाँ छोटी छेद में देखेगा तो क्लियर ब्लैक दिखेगा इस तरह से। वहाँ से जो तीर आते थे वो यहाँ इससे एंगल फ्लैट नहीं होंगे तो यहाँ गल जाएंगे, वहाँ के तीर यहाँ गल जाते थे, और यहाँ पे जो तीर मारते थे तो क्लियर जाएगा, शूट हो जाएगा एक तरह से। जो रैम साइज इसलिए बनाया है, कोई रस्सी उसे फांद के आ रहा हो मतलब एक तरह से, तो गर्म पानी हॉट ऑयल वगैरह डालते थे ताकि निकल जाए, फिर बाद में उसको शूट किया जा सके जी। के अंदर नहीं था, जब ब्रिटिश वगैरह आए तो उन्हें प्रॉब्लम हुई तो वॉशरूम वगैरह उन्होंने बना दिया है। यहाँ कुछ वॉशरूम है, आगे कुछ वॉशरूम है जी। ये उनके चेक पोस्ट है निगरानी के लिए हाउस टाइम। आगे चल के मैं लॉकर रूम दिखाऊंगा आपको। उनके जो अटैच बाथरूम है, लिविंग एरिया है, चेंजिंग एरिया है। ऊपर भी एक तरह कैनन पॉइंट है, चारों तरफ में बनाया गया है। कैनन को रखते हैं, देख के आइए आप। मैं बोलते जाऊंगा यहाँ पे, चलिए। देखिए एक कैनन पॉइंट है, कैनन को छोटी वाली कैनन को और 360 डिग्री घुमाते थे कि जहाँ पे एनिमी वगैरह होंगे वहाँ गोले को दागा जाएगा। तो यहाँ जो छोटी छोटी छेद देख रहे हैं, नीचे बाल्टियों से गन पाउडर बारूद वगैरह मंगाने के लिए था, क्योंकि बार बार नीचे ना जाना पड़े। देखिए ये भी वही बीच से बनाया गया है, ठीक है। ये तो लगभग 1.5 किलो ऐसा ही सेम है। तो यहाँ बंदूकें वगैरह रखी जाती थी उस टाइम पे, भाले वगैरह तीर वगैरह यहाँ चलाए जाते थे। देखिए प्योर ग्रेनाइट है, एक तरह का पत्थर, पूरा किला ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये ताजमहल से पुराना किला है। ताजमहल 1632 से बना स्टार्ट हुआ, ये 1613 में बन के तैयार हो गया था। ये उनका सिग्नल पॉइंट है, यहाँ वॉर के टाइम में सिग्नल वगैरह दिए जाते थे। देखिए इस वाले एरिया को बोलते हैं बारादरी, डांसिंग प्लेटफॉर्म एक तरह का उस वाला एरिया। तो सामने जो कैनन देख रहे हैं ये भवानी शंकर तोप है, इसे चलाती थी महिला तोपची मोतीबाई। अच्छा। जो राजा के दरबार में पहले नृत्यांगना थी, डांसर थी ना, वो मतलब नृत्यांगना भी थी और तोपची भी थी जी। रानी ने बाद में उनको महिला तोपची बनाया गया, तो रानी ने कोई काबिलियत देखी तो बाद में महिला तोपची बनाया गया महिला सेना के अंदर।
ठीक है। राजा के टाइम पे ऐसा था कि जो लेडीज वगैरह थी उनको डांस देखने की परमिशन नहीं थी, यानी ऑर्डर एक तरफ है, मना थी एक तरफ। जब रानी अब आए तो रानी ने बोला हमें डांस वगैरह देखना है, तो रानी के लिए पर्सनल बालकनी बनाई गई थी कि राजा ने बाद में उनको अलाउ कर दिया था। तो सामने बालकनी देख रहे हैं, बालकनी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये रानी के लिए पर्सनल बनाई गई थी कि रानी वहाँ बैठ के डांस वगैरह देख सकते हैं। रानी जो सखी झलकारी बाई, मोती बाई, सुंदर मंदिर, लाल लाल झंडे लगे हुए हैं। नहीं वो मंदिर है, उसके ऊपर जो बालकनी है ना जी। आइए, जो रानी के देवर थे दूराव जी राव, ठीक है, जो वॉर के टाइम रानी की डेथ हो गई, उसके बाद ब्रिटिश सेना के पास गए, उन्होंने बोला कि आपने प्रॉमिस किया था यहाँ रानी की डेथ के बाद हमें राजा बना देंगे, तो उन्होंने बताया उस तोप के सामने खड़ा करके उन्हें उड़ा दिया गया था। कैसा लगा आपको? तो आप फिर आइए, जो कोई भी आना चाहे तो मिल सकता है। मेरा नंबर है 75 18 47 0174। आप आए आके, पास में गाड़ी वगैरह यहाँ मिलेगा, सामने भी गाड़ी मिल सकते हैं आपको। ये मेन गेट है, मेन गेट के सामने मिलेगा। जो सर्टिफाइड गाइड हो तो उन्हीं को लेना चाहिए ताकि जानकारी आपको सही मिले। ओके, थैंक यू। यानी झांसी आने के लिए धन्यवाद। अभी तक जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत पाप लगेगा भैया। चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, एक छोटा सा कमेंट डाल दो, वीडियो लाइक कर दो, बहुत पुण्य मिलेगा, बता दे रहे हैं।